डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की पोइम नंबर 4, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ टेल मीन्स क्या है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो टू टेल मीन्स यहाँ पर है टू आइडेंटिफाई। टू आइडेंटिफाई यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जंगली जानवर हैं उनको हम कैसे पहचानें, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो सकता है। तो ये जो हमारी पोइम है एक बड़ी ही ह्यूमरस पोइम है, बड़ी हास्यास्पद कविता है, और इसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमें वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जंगली जानवर जो है, उनको पहचानने का जो तरीका बताया है, उन तरीकों को देख करके हमें हंसी आती है। इसलिए इस पोइम को एक ह्यूमरस पोइम में माना गया है, जो कि नाम से स्पष्ट दिया जा रहा है। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज। कुछ खतरनाक से तरीके आपको इसमें सुझाए गए हैं, और ऐसे तरीके हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को। और जिस तरीके के ये बताए गए हैं वो तरीके बड़े ही आपको हंसी दिलाने वाले हैं, इसलिए ह्यूमरस पोइम है, हास्यास्पद कविता है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, क्या करते हुए, एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम को बनाते हुए। जैसा कि टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए। अब यहाँ आपको इसको पहचान करने के जो तरीके बताए गए हैं वो तरीके बड़े ही हंसी मजाक करने वाले हैं। आपको उनको देख करके या सुन करके आपको बड़ी हंसी आएगी, किस प्रकार के ये तरीके आपको यहाँ सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं 1 to 1 लाइन से एक एक स्टेंजा को देखते हुए। फर्स्ट स्टेंजा बात करता है किसके बारे में, तो यहाँ आइकन जो दिया जा रहा है, यहाँ जो डायग्राम दिया जा रहा है वो है बंगाल टाइगर के बारे में। सॉरी, यहाँ जो फर्स्ट जो आइकन दिया जा रहा है वो है हमारे पास में एशियन लॉयन के बारे में। तो पहले देख लेते हैं एशियन लॉयन के बारे में क्या सुझाया गया है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you are dying, you will know it is the Asian lion। तो बात करते हैं एक बार इसके हम राइम स्कीम की, कि राइम स्कीम किस प्रकार से जा रही है। तो सबसे पहले है चांस, से का साउंड आ रहा है, हम इसे ए मानेंगे। ईस्ट, तो यहाँ डिफरेंट साउंड आ रहा है बी। एडवांस, वापस से रिपीट साउंड है ए। बीस्ट, एक बार फिर से रिपीट साउंड है ईस्ट और बीस्ट। फिर उसके बाद है डाइन, तो देखो यहाँ डाइंग होना चाहिए था, बट राइम स्कीम बनाने के लिए हमारे पास है डाइन। तो यहाँ डिफरेंट साउंड आ रही है सी, और लाइन एक डिफरेंट साउंड वापस सी। तो यहाँ जो राइम स्कीम बनेगी वो बन रही है ए बी और सी सी। ये हमारे पास राइम स्कीम को शो किया गया है। अब बात करते हैं ये जो हमारे पास में स्टेंजा दिया जा रहा है किसके बारे में। तो फर्स्ट स्टेंजा जो बात कर रहा है वो एशियन लॉयन के बारे में। अब देखते हैं ये है कि किस प्रकार से यहाँ एशियन लॉयन के बारे में जो तरीका है वो हमें सुझाया गया है। तो पहला कहता है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप बाय चांस मीन्स संयोग से, अगर आप संयोग से चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जो जंगल है वहाँ पर यदि आप बड़े संयोग से चले जाते हो वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद आपको क्या दिखता है, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मीन्स आगे बढ़ता हुआ। अगर आपको वहाँ एक आगे बढ़ता हुआ क्या, आगे बढ़ता हुआ ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, आपको एक वहां पर एक बड़ा सा एक टाउनी बीस्ट मतलब भूरा पीले रंग का आपको एक बीस्ट मतलब जानवर आपको वहां नजर आता है। अगर आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा के जंगलों की तरफ आप बाई चांस अगर आप जा रहे हो, तो वहां पर आपको आगे बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा सा और एक बहुत भूरा पीले रंग का एक जानवर आपको दिखाई देता है। इफ ही रोर्स एट यू, और वो दिखने के बाद अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है, रोर करता है, वो अगर दहाड़ता है और इतनी जोर से दहाड़ता है एज यू आर डाइंग, बस तुम्हारी जान ही निकल जा रही है, ऐसे दहाड़ता है जैसे कि आपकी जान ही चली जा रही है, तो यू विल नो, तब तो आप जान जाओगे इट इज द एशियन लॉयन, कि ये कौन था भाई, ये है एशियन लॉयन है, एक एशियाई शेर है। कब जान जाओगे,
जब आपको ऐसा लगता है कि उसके दाड़ने से बस आपकी जान ही जाने वाली है, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एशियन लॉयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये एक बड़ा ही हास्यास्पद तरीका है कि अगर आपकी जान ही निकल रही है ना उसके दाड़ने से, तब पता चलेगा कि भाई कौन है, ये एशियन लॉयन है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना इस पहले वाले स्टैंजा में, जो कि बात कर रहे हैं किसके बारे में, एशियन लॉयन के बारे में। बात करते हैं सेकंड स्टैंजा किसके बारे में, तो सेकंड स्टैंजा की तरफ चले। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब देखते हैं यहाँ राइम स्कीम वही है हमारे पास। राउंड पहले स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन राउंड ए यू बी, ग्राउंड वापस से ए यू वापस से बी, लर्न डिफरेंट सी डिसन और सी। क्या राइम स्कीम हुई, वही है हमारे पास ए बी और सी सी। बात करते हैं स्टेंजा में किसके बारे में बताया गया है, तो अभी हमने बताया कि ये जो स्टेंजा है बात कर रहा है किसके बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में। किसके बारे में है ये स्टेंजा, बंगाल टाइगर के बारे में हमारे पास। क्या कहता है इसके में देखते हैं। और इफ सम टाइम, और अगर मान के चलो कभी कभार, वैन रोमिंग अराउंड, जब आप इधर उधर क्या कर रहे हो, रोमिंग कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, रोम मीन्स इधर उधर घूमना, जब आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर घूमना, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, तो इतने में आपको एक बहुत ही एक अच्छा सा, एक बड़ा सज्जन सा, नोबल, नोबल मतलब अच्छा मान के चलो यहाँ से, एक बड़ा अच्छा सा वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर जो है, एक अच्छा सा जंगली जानवर ग्रीट्स यू, वो आपका स्वागत करता है, आपका अभिवादन करता है, आपका वो क्या कर रहा है, अभिवादन करता है, अभिवादन करता है। और ये कैसा जानवर है उसके बारे में, उसकी विशेषताएं क्या क्या बताई जा रही है, पहले उसको देख लो। हमारे पास विशेषता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसकी येलो ग्राउंड के ऊपर, येलो का मतलब पीली, उसकी येलो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब यहाँ खाल, बैकग्राउंड के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी पीली जो पृष्ठभूमि है, खाल है मतलब ऊपर की जो सतह है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, काले रंग की पट्टियां हैं, काले रंग की धारियां हैं। क्या बनी हुई है, काले रंग की धारियां। ये देख लो विशेषता आपके सामने दिख रही है यहाँ से, ये जो खाल यहाँ दिखी जा रही है ये है इस पर ब्लैक 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 सा, और ये अपने पास क्या आ गया, ब्लैक स्ट्राइप्स हो गई। तो पीली खाल के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स इसमें बनी हुई है। जस्ट नोटिस, तब आप नोटिस करना, कब, इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खा लेता है, तुम्हें खा लेता है ना, तब आप नोटिस करना इस बात को कि भाई ये कौन है। दिस सिंपल रूल, ये एक साधारण सा जो नियम है वो आपकी मदद कर सकता है, मे हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकता है क्या करने में, टू लर्न, ये जानने में, ये पहचानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसन, कि कौन है ये सामने, बंगाल टाइगर है। डिसन मीन्स टू आइडेंटिफाई करना, पहचानना, टू आइडेंटिफाई पहचानना, ठीक है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है ये सीखने में कि आप पहचान पाओगे किसको, बंगाल टाइगर को। कब पहचान पाओगे, जब वो तुम्हें खा लेता है, ठीक है ना। यही तो हास्यास्पद तरीका है इसमें कि जब आपको खा लेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सामने कौन था, बंगाल टाइगर था। तो अब विशेषता क्या क्या दी जा रही है इसके देख लो, कि हमारे पास ब्लैक स्ट्राइप्स उसकी येलो ग्राउंड के ऊपर है ना, और बड़ा ही सज्जन सा जानवर आपका स्वागत कर रहा है। आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा किसके बारे में बात कर रहा है। चित्र देख ले आप किसका एक बार, तो ये चित्र दिया जा रहा है लेपर्ड, तेंदुए का। क्या कहता है देखो तेंदुए के बारे में। सबसे पहला हमारे पास स्टैंजा नंबर थर्ड देख लेते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप और आगे बढ़ोगे, स्टॉल मतलब चहलकदमी करना, स्टॉल मीन्स चहलकदमी करना, आगे बढ़ना, फोर्थ मतलब आगे, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, और ए बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जानवर जो है वो व्यू हो जाता है, दिखाई दे जाता है, आपको एक जानवर दिख जाता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो और आपको एक जानवर जो है वो आगे दिख रहा है, हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स, यहाँ हाइड मीन्स क्या है, यहाँ पर हाइड मीन्स है खाल, यानी कि स्किन, एनिमल्स की जो स्किन है उसका मतलब यहाँ किससे है, हाइड से, ठीक है। एनिमल की स्किन मतलब जो खाल हो गई वो, तो जिसकी खाल के ऊपर क्या है, स्पॉट्स बने हुए हैं, स्पॉट्स मतलब निशान बने हुए हैं, चकते चकते टाइप के जो निशान बने हुए हैं इस पेपर, और पेपर का मतलब काली मिर्च के जैसे, निशान भी कैसे है, काली मिर्च के जैसे,
ठीक है। तो क्या बता रहा है, देखो ये हमारे पास कौन है, तेंदुआ। इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप स्ट्रोल करते हो, आगे आगे आप चहलकदमी करते हुए जा रहे हो, एक जानवर जो आपको वहां दिखाई दे जाता है, और ये जानवर कैसा है, जिसकी खाल के ऊपर क्या बने हुए, निशान बने हुए, किसके, काली मिर्च के। काली मिर्च के जैसे निशान ही देख रहे हो आप, ये काली मिर्च के जैसे निशान इसकी खाल के ऊपर बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और जो ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, एज सुन एज, जो ही हैज लैप्ड ऑन यू, आपके ऊपर छलांग लगाता है। लैप्ड मतलब लीप, लीप मतलब छलांग लगाना। तो जो ही आपके ऊपर वो छलांग लगाता है, यू विल नो, तो आप जान जाओगे इट इज द लेपर्ड, कि ये कौन था सामने, लेपर्ड था, तेंदुआ था। जो ही आपके ऊपर छलांग लगाएगा ना ये, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन था भाई, तेंदुआ था। इट विल डू, अब देखो ये इट विल डू नो गुड ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, इंग्लिश में पोएम के लिए हमारे पास में बना दिया जाता है। तो इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अगर आप दर्द की वजह से, अगर आप दर्द की वजह से कराते हो, धारते हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इट विल डू नो गुड, इससे कोई फायदा नहीं है टू रोर, धारने का, विथ पेन, अगर आपको दर्द होता है। तो अगर वो आपके ऊपर छलांग लगा रहा है ना, तो छलांग लगाने के बाद अगर आप धाड़ रहे हो दर्द के मारे, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है। जितने ज्यादा आप धाड़ोगे, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वह बार बार तुम्हें क्या करेगा, छलांग लगाता ही जाएगा, और आपको बार बार जो है आपको नुकसान पहुंचाता जाएगा। तो अब तक हमने जो 3 स्टैंजा पढ़े, उसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ा है एशियन लॉयन के बारे में, इसमें हमने इसकी क्या विशेषताएं पढ़ी, हमने विशेषता पढ़ी कि एशियन लॉयन जो था वो ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कैसा जानवर है, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट है ना। और तीसरा क्या करता है, वो रोर यानी दौड़ता है। तो ये तो हमको अगर ये विशेषता पूछी जाती है तो हम क्या देंगे कि एशियन लॉयन कहाँ है, ईस्ट के जंगलों में है। दूसरा टाउनी बीस्ट, लार्ज एंड टाउनी बीस्ट है। तीसरा उसकी क्वालिटी क्या होती है, ही रोर्स, वो दौड़ता है। अगली बात करें, हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा बंगाल टाइगर के बारे में। ये कैसा है, सबसे पहली बात एक नोबल वाइल्ड बीस्ट इसको बताया गया। दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। और तीसरी बात ये है कि वो आपको क्या करता है भाई, सीधी बात है, वो आपको खाने की तैयारी कर लेता है ना, तब आपको पता चलता है कि कौन है, बंगाल टाइगर है। और इसके बाद हमने बात की थी इसके बारे में, लेपर्ड के बारे में, तेंदुए के बारे में। तो तेंदुए में क्या बताया गया है कि उसकी खाल के ऊपर क्या है, निशान लगे हुए, निशान बने हुए किसके, काली मिर्च के। और ये क्या करता है, आपके ऊपर छलांग लगाता है, बार बार आपके ऊपर छलांग लगाता है। तो हमने अभी तक वो 3 पढ़ लिए जिसको पहचान पा रहे हैं हम। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है पिक्चर है हमारे पास में किसकी है, बियर की, एक भालू की हमारे पास पिक्चर आ रही है। बियर के बारे में हम पढ़ते हैं, बियर कैसा होता है देखते हैं अब यहाँ से। तो बियर के बारे में, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more caress. वापस एक बार फिर राइम स्कीम को देखें तो यहाँ राइम स्कीम हम ए मानेंगे, यार्ड, देयर, बी, हार्ड सिमिलर है यार्ड से, तो यहाँ वापस ए आ जाएगा। बियर सिमिलर है देयर से, तो बी। गैस डिफरेंट हो गया सी, और करेस से डिफरेंट हो गया सी। राइम स्कीम सबकी सेम है, क्या आ रही है, ए बी और सी सी। अब बात करते हैं स्टैंजा के बारे में कि स्टैंजा में क्या कुछ बताया जा रहा है। स्टैंजा में हमारे बात कर रखी है किसके बारे में, बियर, एक भालू के बारे में। भालू कैसा है उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या उसमें विशेषता बताई जा रही है। तो सबसे पहले भालू की देख लेते हैं हम। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो अपने ही यार्ड में, यार्ड मतलब आंगन, अगर आप अपने ही आंगन में क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, और आपको तभी दिखाई देता है, तभी मिल जाता है कोई भी क्रिएचर। क्रिएचर मतलब प्राणी, जानवर, प्राणी का मतलब यहाँ किससे है, जानवर से। तो आपको वहां पर कोई जानवर दिखाई दे जाता है, आपको अपने आंगन में कोई जानवर जो है वो मिल जाता है। Who hugs you very very hard, और ये ऐसा जानवर है कि जो क्या करता है, हग करता है, अपने गले लगा लेता है, और वो भी कैसे करता है, टाइटली हग कर लेता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से क्या करता है, हग करता है, गले लगाता है, अपने बाहों में भर लेता है। ये जानवर क्या करता है, अपने बाहों में बहुत टाइटली कस के पकड़ लेता है।
बी श्योर, तब आप श्योर हो जाना इट इज ए बियर। कौन आ गया सामने? एक भालू आ गया। बड़ा अच्छा तरीका है, देखो कैसे पता चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा टाइटली हक करेगा, और इतना टाइटली हक करेगा बस आपकी जान ही निकाल देगा, समझ जाना। तब आपको पता चलेगा सामने कौन है, इट इज ए बियर, ये कोई भालू है। अब देखो जब आपकी जान ही निकल रही है तब आपको पता चल रहा है इट इज ए बियर, तो इतना टाइटली हक करेगा कि आपकी हड्डी हड्डी तोड़ देगा, ठीक है ना। तब जाके आपको पता चलेगा कौन आ गया, बियर आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी मान के चलना, अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी डाउट रह जाता है कि नहीं भाई भालू नहीं हो सकता, इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, तो मैं मानता हूं ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, तो एक बार फिर से वो आपको और भी अधिक क्या करेगा, करेज मतलब दुलार करेगा, प्यार करेगा आपको, और एक बार और क्या करेगा, कस के झगड़ेगा, कस के प्यार करेगा, और इतना प्यार करेगा बस आपकी जान ही निकाल देगा। तो ये एक सिंपल तरीका है किसको पहचानने का, एक बियर को पहचानने का। आप देखो बड़ा ही अच्छा, एक बड़ा ही हास्यास्पद तरीका है कि आपको बहुत अच्छे से वो टाइटली हक करेगा, इतना टाइटली हक करेगा कि आपकी हड्डी हड्डी को तोड़ देगा। फिर भी अगर डाउटफुल हो आप इस चीज़ के लिए कि हो सकता है बियर ना हो, तो आपको एक बार और टाइटली, इतना टाइटली करेगा कि बस आपकी जान ही निकाल देगा। तो ये था एक बियर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। नेक्स्ट है दो to distinguish a beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अच्छा, यहाँ बात कर रहा है दो डिफरेंट बीस्ट ऑफ प्रे के बारे में। कौन कौन है बीस्ट ऑफ प्रे? एक तरफ है हमारे पास में हाइना, एक तरफ तो हमारे पास में कौन है, हाइना, और दूसरी तरफ है हमारे पास में क्रोकोडाइल। एक तरफ है हाइना, दूसरी तरफ कौन है हमारे पास, क्रोकोडाइल। हाइना जिसे हिंदी में हम लकड़बग्गा कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हिंदी में हम, लकड़बग्गा, और ये सभी जानते हैं क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। ये दोनों के दोनों थोड़े से फिजिकल अपीयरेंस में मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा पहचानने में हो सकता है कि नया सेक्टर जो आदमी होगा उसे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए दोनों एक जैसे दिखने की वजह से क्या है, कोई जो नया व्यक्ति होता है, नोविस, नोविस मतलब एक नवसिखिया आदमी, नोविस मीन्स एक नवसिखिया आदमी जिसे इतना ज्ञान नहीं होता इनके बारे में, वो आदमी कैसा हो सकता है, नॉन प्लस। नॉन प्लस मतलब उलझन भर, नॉन प्लस कैसा हो सकता है, उलझनपूर्ण हो सकता है कि वो उलझन में पड़ जाए, वो सरप्राइज हो जाए। एक नया नव सेक्टर जो आदमी होता है जिसे इतना ज्ञान नहीं होता इन जानवरों के बारे में, हो सकता है कि वो कैसा हो जाए, नॉन प्लस हो जाए, उलझनपूर्ण हो जाए। क्या करने में, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना, अंतर देखना, अंतर करना मतलब किस में अंतर करना, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब शिकारी जानवर। तो इन दोनों शिकारी जानवर जो है, इन दोनों शिकारी जानवरों के बीच अंतर करने में हालांकि एक नवसिखिया जो आदमी हो सकता है कि वो कैसा हो जाए, उलझन में पड़ जाए, उसे समझ में नहीं आए, वो सरप्राइज हो जाए कि मैं जो दोनों के बीच में दोनों जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, दोनों जानवर अलग अलग कौन कौन से हैं, तो हो सकता है कि वो उलझन में पड़ जाए इन दोनों में अंतर पैदा करने में। लेकिन आप कैसे पहचान सकते हो कि क्रोकोडाइल कौन सा है और हाइना कौन सा है? तो क्या देखेंगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस। आगे कहता है कि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा में, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, टेल, टेल का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट से, ये ध्यान रखना है। टेल मीन्स यहाँ किससे है, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग, कि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा से अलग होता है, किससे, हाइना से, लकड़बग्गे से अलग होता है। कैसे होता है, थस का मतलब इस प्रकार से अलग होता है, थस मतलब इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा अलग होता है, टेल मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट, हम अलग होता है किससे, हाइना से, लकड़बग्गे से इस प्रकार से अलग होता है कि हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स। हाइना जो है ना वो हमेशा कैसा आता है, मैरी स्माइल्स, हमेशा अपना चेहरा खिला खिला लेके आएगा, मैरी स्माइल्स, अपने चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता बनी होगी, मैरी का मतलब प्रसन्न, तो मैरी स्माइल था, मैरी स्माइल यानी कि प्रसन्न भरी बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ में आता है, कौन सा, ये वाला हाइना। जबकि जो
बट इफ दे वीप, अगर मान के चलो कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो हाइना जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, इफ दे वीप, अगर वो रो रहे हैं ना तो समझ जाना कि वो क्या नहीं है, हाइनाज नहीं है, वो लकड़बग्घे नहीं है, वो कौन होगा, दे आर क्रोकोडाइल्स, वो कौन हो गए, मगरमच्छ है। क्या डिफरेंट है कि हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स, मतलब हाइना जो होगा ना वो तो हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता लिए होगे, हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। अगर ये तुमको लग रहा है कि ये रो रहा है तो समझ जाना वो क्या, कौन नहीं है, वो हाइना नहीं है, वो कौन होगा, वो क्लियर है, वो कौन होगा, क्रोकोडाइल। क्यों, आपको जैसे एक मुहावरा पता होगा कि मगरमच्छ के आंसू हमेशा कैसे होते हैं, दिखावटी होते हैं, तो ये दिखावटी है, मतलब ये रोता ही रहता है हमेशा, जबकि ये हमें अपने पास में इस प्रकार का है, इसकी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो क्या है कि ये हमेशा कैसे आएगा, मैरी स्माइल्स, प्रसन्न चेहरा, मुस्कान लेकर के आएगा। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, डिफरेंट क्या रहा हमारे पास में, विशेषताओं की तरफ अगर अपन देखें तो विशेषताओं में हमारे पास में है कि हाइना जो है वो तो कैसा है, वो है हमारे पास में मैरी स्माइल्स वाला, जबकि जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता रहता है, हमेशा रोता रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये मैरी स्माइल के साथ में चल रहा है, ये हमेशा क्रोकोडाइल क्या करता रहता है, रोता रहता है। तो ये है अंतर दोनों के बीच में, शिकारी जीवों के बीच में। तो जो नेक्स्ट स्ट्रेंजर रहा वो किसके बारे में, हाइना इधर से कौन है, क्रोकोडाइल। अब बच जाता है हमारे पास में लास्ट स्ट्रेंजर, जो कि बात कर रहा है किसके बारे में, एक कमेलियन के बारे में। किसके बारे में है ये, हमारे पास एक कमेलियन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गिरगिट। क्या बोलते हैं कमेलियन को, गिरगिट। ये कुछ ऐसा दिखता है, और कलर तो इसका क्या कहेंगे, कलर तो अपने हिसाब से जैसा उसका बैकग्राउंड होता है उसके जैसे बना लिया जाता है ये। तो द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कमेलियन यू सी। क्या कह रहा है लास्ट स्टैंजा में, हमने बात की किसके बारे में, कमेलियन। कमेलियन की विशेषता अगर देखें तो पूरा विशेषता इसमें बताई भी जा रही है हमारे पास में, क्या क्या कहता है देखते हैं पहली लाइन से ही, कि द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, कि जो सच्चा सा कमेलियन जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल, छोटा सा होता है। एक सच्चा गिरगिट कैसा होता है, स्मॉल, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और ये एक प्रकार की छिपकली होती है। लिजार्ड मतलब क्या हो गया, छिपकली। हम कह सकते हैं कि छिपकली की जो स्पेसीज होती है, प्रजातियां जो होती है, उसी की प्रजाति में से है, छिपकली वाली प्रजाति का ये गिरगिट होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी इसके बिल्कुल भी क्या नहीं होते, कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही इसके एक भी पंख होता है। उसकी विशेषताओं में ध्यान रखना है हमें, एक प्रकार की छिपकली होती है, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, और नॉट ए सिंगल विंग, एक बिल्कुल भी इसके कोई भी पंख नहीं होता हमारे पास। और इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, इफ देयर इज नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, तो समझ आना दिस द कमेलियन यू सी, कि आप देख रहे हो किसको वहां पर उस पेड़ के ऊपर, कमेलियन को। कमेलियन का मतलब गिरगिट को। क्यों, क्योंकि कमेलियन जो होता है वो अपनी जो बैकग्राउंड होता है, पीछे की जो पृष्ठभूमि होता है, उसी के अनुसार अपना कलर परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगर पेड़ का कलर हमारे पास ग्रीन है तो आप देखोगे कि ये जो कमेलियन है वो अपना जो कलर है वो कैसा कर लेगा, ग्रीन, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप देख रहे हो कि इसको वहां पर उस पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, एक कमेलियन बैठा हुआ है। तो ये हमारे पास पोएम थी जिसका नाम था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही शानदार पोएम थी, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से बड़े ही ह्यूमरस वे से, बड़े ही हास्यास्पद तरीके से आपने यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनको पहचानने के तरीके देखे, और बड़े ही मज़े से इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम जो हमारे बीस्ट ऑफ प्रे हैं, जंगली जानवर जो हैं, उनको हम पहचान पाते हैं। तो जिसमें हमने एशियन लॉयन को देखा, बंगाल टाइगर को हमने देखा, लेपर्ड को हमने देखा, बियर को हमने देखा, एक हाइनाज हमने देखा, एक क्रोकोडाइल को हमने लिया, लास्ट में हमने एक कमेलियन के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी पोएम थी, बहुत अच्छी हमारे पास शानदार सी एक पोएम रही है, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं एक बात और यहाँ से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं और अच्छी भी लगती है तो वीडियोस प्लीज़ आप इनके ऊपर ज़रूर लाइक करें,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से हमारे यहाँ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।